ये सरकार थूक कर चाटने वाली सरकार है, योगी के भेष में ढोंगी है। हमारा तो अधिकार है 27% रिजर्वेशन, किसी बाप का नहीं है, संविधान में अधिकार है हमारा। शिक्षा मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, पैरवी करो, पैरवी करो। कहाँ से आए आप? अयोध्या से हैं हम। श्री राम मंदिर बनवा दिया है, उसी मंदिर में घंटा हम लोग सुबह भी बजाते हैं और शाम को भी बजाते हैं। आप जो पीडीए के दलाल हैं, पिछले दलित के दलाल हैं, अपने समाज के आप दलाल हैं। जब चुनाव आता है तो दलितों को हितैषी बना देते हैं कि हम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है कि सरकार अपनी वकील को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भेजे और हम बहस करवाए और हमको न्याय दिलवाए। सरकार आज 28 डेट हो चुकी है, सरकार भाग रही है। क्यों भाग रही है सरकार? 28 डेट से क्यों भाग रही बताइए? सरकार ने हाई कोर्ट सिंगल बेंच से हार चुकी है, लिस्ट पूरा रिज्यूट करने के लिए कह दी है, डबल बेंच भी कह दिया है, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग गया वो भी कह दिया है कि हाँ घोटाला हुआ है। 19,000 का घोटाला हुआ है, दलित पिछड़ों पर डकैती डाला गई है। मतलब ये टालते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं और माइलोड भी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और सरकार कब तक भागेगी? हमारे 4 फरवरी को डेट लगी हुई है। हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे जो मामला है वहाँ पे अपना वकील भेजकर मामला निस्तार करवाएं। ये सरकार थूक कर चाटने वाली सरकार है, योगी के भेष में ढोंगी है। ये जो दलित और ओबीसी वाले हैं जो भाजपा में वोट दे रहे हैं भर भर के, वो अपने आप को जान ले, तुम हिंदू नहीं हो, तुम शूद्र हो, क्योंकि तुम केवल वोट लेने के लिए हिंदू हो। वोट दो, बस उसके बाद तुम शूद्र हो गए। क्योंकि अगर इस सरकार को नियुक्ति देना होता तो ये जो खुद स्टेटमेंट जारी की है, लिस्ट निकाली है, किंतु नियुक्ति नहीं, क्योंकि हम लोग ये ओबीसी एससी के हैं। इसी में अगर जनरल बिरादरी होते तो 5 दिन के अंदर में नियुक्ति हो जाती। जिस तरह ये यूजीसी का मैटर आया था, 1 दिन में सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, पर हम लोग यहाँ 5 साल से इसी को गार्डन में मर रहे हैं। और ये जो थूक कर चाटने वाली सरकार है, इससे हमें 1% भी उम्मीद अब नहीं है। मैडम कहाँ से आई हैं? कानपुर से आई हैं। क्या सरकार से क्या मांग कर रही हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके वकील भेजे और वो हमारा पक्ष रखे। आप लोग जब डिप्टी सीएम के आवास पे गए थे, क्या हुआ? वहाँ पर हमको अंदर, हमें अपने नेता से मिलने ही नहीं दिया जाता, बाहर ही रोक दिया जाता है। आप कैसे मिलने जाएंगे? आप क्या हम लोग आतंकवादी हैं? क्या हिंदू नहीं है हम लोग? हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? कम से कम हमसे बात कर लेने दीजिए, इसके बाद जो करना हो करिए, लेकिन कभी बात तो कर रखने दीजिए हमको हमारे नेता के सामने। लेकिन हमको वहाँ अंदर जाने नहीं दिया, बाहर ही भेज दिया गया। बाहर कुछ और अंदर कुछ और, इस तरह का तो व्यवहार मत करिए। हम ओबीसी एससी हैं तो आप तो एकदम सरासर हमारे ऊपर दिखा रहे हैं कि नहीं आप ओबीसी एससी ही है। जो 69,000 भर्ती है 27-21 मेरा पूरा करवाए, चाहे जैसे, क्योंकि आरक्षण घोटाला हुआ है। सिंगल बेंच ने माना, डीबी ने मान लिया है, तो सरकार ने भी माना। यहाँ सतीश चंद्र जब द्विवेदी थे शिक्षा मंत्री, उन्हें भी कॉन्फ्रेंस करके बोला था, हाँ बड़े स्तर पर विसंगति, उन्हें घोटाला ना कर विसंगति कही थी, तो है तो वही, चाहे घोटाला कर लो, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात एक ही हुई है। पर ये सरकार क्या बोले, सरकार से उम्मीद है बस है कि हम लोग को अब नियुक्ति चाहिए बस। इस सरकार से हमें जरा से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार दोगली है और दोगली इसका शिक्षा मंत्री था। ये वीडियो देख लीजिए, इसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये घोटाला हुआ है। भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। ये 6800 की लिस्ट दी मगर नियुक्ति नहीं दी।
क्योंकि नियुक्ति में अगर नियुक्ति दे देते तो ओबीसी एससी के बिरादरी मास्टर हो जाते। और ये ढोंगी मनुवादी सरकार दलित को ओबीसी को कुर्सी पर बैठना देख ले, इसके सीने में दर्द होने लगेगा। और इससे ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जो थूक कर चाट ले उससे हमें कोई भी उम्मीद नहीं। ऐसे आदमी दोगले होते हैं। कहाँ से आए आप? अयोध्या से हैं हम। श्री राम मंदिर बनवा दिया है, उसी मंदिर में घंटा हम लोग सुबह भी बजाते हैं और शाम को भी बजाते हैं। यादव बिरादरी से हैं और यादव बिरादरी सबसे ज्यादा घंटा बजाने में व्यस्त है। यादव से ज्यादा बड़ा कोई हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि यादव मांस नहीं खाता। ये ठाकुर बिरादरी अपने आप को सबसे बड़े हिंदू बनते हैं ना, सुबह भी मांस खाएंगे शाम को भी मांस खाएंगे, उसके बाद ये हिंदू का ढोंग और चोला के चले आएंगे। जब चुनाव आता है तो दलितों को हितैषी बना देते हैं कि हम केशव प्रसाद मौर्य हैं, आपके हक अधिकार पर डाका नहीं डाला देंगे। ये चला बड़े बड़े मंच पर कहते हैं। उनके 7 साल से यही लखनऊ में 7 साल से हम लोग भटक, क्या हमको नहीं देख रहे हैं? दलित पिछड़े बेचारे मर रहे हैं और अपना मलाई खा रहे हैं वो लोग। मैं सरकार से बताना चाहता हूं, अगले 4 फरवरी को जो आने वाला हमारा डेट है, अपना वकील जो वहां खड़ा होकर और गलती अगर हुई है वहां बीच का रास्ता निकाले, चाहे जो भी करे सरकार, मगर हमको न्याय चाहिए। हम बच्चे जो आते हैं 1000-1500 हर बच्चे से हम लोग चंदा उठाकर, एक वकील का फीस 8 लाख रुपया है, 10 लाख सुप्रीम कोर्ट का, कहां से देंगे बताइए? हम लोग बेरोजगार, हम लोग तो कमाने वाले नहीं है। हमारे माँ बाप किसान है, हम कोई बड़े बाप का रहीसदार नहीं है। हम लोग, हमारे बाप ने भी सपना देखा था, हमने भी सपना देखा था कि हम कभी शिक्षक बन जाएंगे तो हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों का जो होगा भविष्य अच्छा होगा। बताइए, आज हम 7 साल से भटक रहे हैं, हमारा आखिर क्यों सरकार भाग रही है? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी नाथ से आप क्यों ओबीसी एससी का कि क्यों भाग रही है आपका वकील? हमारे समाज के अनुप्रिया पटेल जी हैं, मैं उनको कहूंगा, हम लोग उनके आवास पर कई बार गए मिलने के लिए। उनका प्रोग्राम प्रयागराज में लगता था, वहां भी गए हैं। उनका प्रोग्राम मिर्जापुर में लगता, वहां भी गए हैं कि हम भी आपके समाज से हैं दीदी जी, अब भी सुन लीजिए। हाँ, मैं आप काम कर रही हूँ, आपके काम में लगी हूँ। 7 साल हो गए दीदी जी, 80 भैया 7 साल हो गए, आज तक आपने भी न्याय नहीं करा पाए। फिर समय आएगा। उनके आवास हम लोग यहाँ घेरे हुए थे लखनऊ कार्यालय पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका कार्य बहुत जल्द कराऊंगा, अगली होली मैं आपके साथ खेलूंगा। तब से 2 होली बीत गई, 2 दीपावली बीत गई। कहाँ हैं? किस दुनिया में आप खोए हैं? बस पिछड़े दलित का चाहते हैं आप। अब वो पिछड़ा दलित जाग गया है, अब आपको समझ गया कि आप जो है पीडीए के दलाल हैं, पिछड़े दलित के दलाल हैं, अपने समाज के आप दलाल हैं। जो ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम ऐसे बयान उल्टा पुल्टा देते रहते हैं कि वो तो जो है पीछे दलित हैं, लात खाने योग्य हैं। आप भी तो लात खा रहे हो, आपके समाज के लोग लात खा रहे हैं। अगर मैं लात खा रहा हूं तो आप भी लात खा रहे हो, अगर आप लात खा रहे हो मैं भी लात खा रहा हूं।